दोस्तों, जैसे कि हम ये बात जानते ही हैं कि पॉपुलेशन के हिसाब से चाइना दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है और चाइना में ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होती, जैसे कि दुनिया का सबसे अलग और अजीब खाना खाना और दुनिया की सबसे एडवांस पार्किंग। आज की इस वीडियो में हम चाइना के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाले हैं जो चाइना को पूरी दुनिया से अलग बनाती हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन दबा दें। नंबर 10, ट्रांसपोर्टेशन। पूरी दुनिया की पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और साथ ही साथ दुनिया में व्हीकल्स भी बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से पोल्यूशन भी बढ़ रहा है, जिसके खिलाफ पूरी दुनिया ही कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रही है। लेकिन चाइना में इको फिल्टर ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हो चुका है। कुछ टाइम पहले तक चाइना दुनिया की सबसे पोल्यूटेड कंट्री में एक था, लेकिन इन्होंने बिलियनर्स डॉलर खर्च करके ऐसे एनर्जी सोर्स क्रिएट कर दिए हैं जिससे पोल्यूशन को कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी। और इन्हीं में से एक प्रोजेक्ट इलेक्ट्रॉनिक बसेस का भी है। दुनिया में ज़्यादातर बसेस डीजल से चलती हैं, जिनसे पोल्यूशन फैलता है, लेकिन चाइना अपनी सभी बसेस को इलेक्ट्रॉनिक कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चाइना हर महीने 9,500 से भी ज़्यादा बसेस मैन्युफैक्चर कर रहा है, इसलिए आने वाले कुछ ही टाइम में वहां पर डीजल बसेस दिखाई भी नहीं देंगी। और इनमें से ज़्यादातर तो इतनी एडवांस हैं कि इनमें ड्राइवर की भी ज़रूरत नहीं होती, ये फुली ऑटोमेटिक होती हैं। नंबर 9, सर्जन्स के बारे में आप लोग ये तो जानते ही होंगे। इनकी सैलरी बहुत ही ज़्यादा होती है, लेकिन इनका काम भी बहुत हार्ड किस्म का होता है, क्योंकि इनकी ज़रा सी भी मिस्टेक से पेशेंट की जान भी जा सकती है। और कई बार तो सर्जरी इतनी लंबी चलती है कि 8 से 10 घंटे तक सर्जन्स को बिना कुछ खाए और बिना आराम किए लगातार 8-10 घंटे खड़ा रहना पड़ता है, इसलिए ये जॉब बहुत ही हार्ड होती है। लेकिन चाइना की एक मेडिकल यूनिवर्सिटी ने एक ऐसा रोबोट बनाया है जो सर्जरी फील्ड में रेवोल्यूशन लेके आया है। इस रोबोट को अभी तक इंसानों पर यूज नहीं किया गया, लेकिन इन्होंने इससे एक ह्यूमन मॉडल की सर्जरी करवाकर टेस्ट किया, जो कि 100% सक्सेसफुल साबित हुआ। इस दौरान इस रोबोट को रिमोट से कंट्रोल किया गया था। इस रोबोट ने 20 मिनट में टूटी हुई हड्डी को फिक्स कर दिया। इसके अलावा इसको कई जानवरों पर भी टेस्ट किया गया, जो कि सक्सेसफुल रहा। ये रोबोट फ्यूचर में बहुत ही यूजफुल साबित होगा। नंबर 8, होटल्स। हम जब भी कहीं घूमने के लिए बाहर जाते हैं तो हमें किसी न किसी होटल में स्टे तो करना ही पड़ता है। इन होटल्स में आपने कई एम्प्लॉयज देखे होंगे जो गेस्ट को सर्व करने के लिए लगे होते हैं, लेकिन आपने आज तक फुली ऑटोमेटिक होटल नहीं देखा होगा। चाइना ने लास्ट ईयर एक ऐसा होटल बनाया है जो दुनिया में और कहीं भी नहीं है। इस होटल का नाम फ्लाइजू होटल है, जो कि अलीबाबा ग्रुप की तरफ से बनाया गया है। ये होटल चाइना के होमजोंग में बना है। ये होटल पूरी तरह से फ्यूचरिस्टिक है। इस होटल में आपको एंटर होने के बाद किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस पूरे होटल में फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम लगा है, इसलिए आपको रूम में जाने के लिए कीज़ नहीं दी जाती। आप इस होटल में स्टे के लिए रुकते हैं, तब आपके रूम में आपकी फेस आइडेंटिटी इंस्टॉल कर दी जाती है, जिससे आपके फेस से ही आपके रूम ओपन हो सकता है। इस होटल में सिर्फ ऐसे 1-2 फीचर्स नहीं हैं जिसको देखकर इंसान हैरान हो, बल्कि आप इस रूम की लाइट्स, फैंस, कर्टन्स और लगभग हर चीज़ को अपनी वॉइस से कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ तक कि इस होटल की रूम सर्विस भी ऑटोमेटिक है, जहाँ आपको सिर्फ ऑर्डर देना होता है और रोबोट असिस्टेंट आपका ऑर्डर लेकर हाजिर हो जाएगा। चाइना का ये होटल इतना एडवांस है जिसके अंदर जाकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी नई दुनिया में आ गए हों। नंबर 7,
वाईफाई पासवर्ड। आज आप कहीं भी चले जाओ, आपको लोग इंटरनेट चलाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आज के टाइम में इंटरनेट हमारी लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है। और कुछ लोगों के लिए तो इंटरनेट इतना ज़रूरी होता है कि वो इसके बिना एक पल भी नहीं रह पाते। लेकिन क्या हो अगर आप एक ऐसी जगह पर शिफ्ट हो जाओ जहां पर आपको इंटरनेट फ्री में चलाने को मिले, लेकिन आपका ये ड्रीम चाइना में पूरा होगा। शंघाई के एक कंपनी ने कुछ ही टाइम के लिए अनाउंस किया है कि वो एक ऐसे सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है जिससे पूरा चाइना फ्री में इंटरनेट चला पाएगा। और ऐसा बताया जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट 2026 तक कंप्लीट हो जाएगा, जिसके बाद चाइना एक फ्री इंटरनेट मुल्क बन जाएगा। नंबर 6, रोबोट डॉक्टर। आपने पूरी दुनिया में कई तरह के रोबोट देखे होंगे, लेकिन आपने कभी भी किसी का इलाज करने वाला रोबोट नहीं देखा होगा। चाइना के स्कूल्स में एक ऐसे ही रोबोट मौजूद है जो डेली बच्चों का मेडिकल चेकअप करता है। ये रोबोट डॉक्टर की तरह एडवांस चेकअप तो नहीं कर सकता, पर ये इतना तो बता देगा कि बच्चे को बीमारी है या नहीं, और वो अगर बीमार होता है तो इसको फौरन ट्रीटमेंट दिया जाता है। इस रोबोट के अंदर फेस सिस्टम इस्तेमाल किया गया है, जिससे ये बच्चे का फेस देकर ही इसको आइडेंटिफाई कर लेता है। ये आईज, माउथ और हैंड्स को अच्छी तरह चेकअप करता है, और अगर बच्चे को फेवर हो तो ये भी आसानी से इसके बारे में बता देता है। इस तरह के रोबोट चाइना के 5000 से ज्यादा स्कूलों में लगाए गए हैं। आपको इसके बारे में क्या कहना है कि क्या ये टेक्नोलॉजी हर जगह होनी चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नंबर 5, फर्म्स इन द बिल्डिंग। दुनिया की पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इंसान लगातार बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से हमें रहने के लिए ज़मीन कम पड़ने लगी है। 2018 की रिपोर्ट से ये पता चला कि पूरी दुनिया में लगभग 250 बच्चे हर मिनट में पैदा हो रहे हैं। और दुनिया की ऐसी बहुत सी कंट्रीज हैं जहां पर तो प्रॉपर्टी इतनी महंगी है, इनको तो सिर्फ बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग खरीद सकते हैं। और गूगल ने बताया कि महंगी प्रॉपर्टी होने की वजह से पूरी दुनिया में लगभग 15 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास घर नहीं है और वो सड़कों पर सोते हैं। और इतनी महंगी प्रॉपर्टी होने के बाद अगर आप खेती करते हैं तो इतनी बड़ी ज़मीन लेना लगभग इम्पॉसिबल है। इसलिए चाइना ने इस बड़ी प्रॉब्लम का भी हल निकाल लिया है। हांगकांग डिजाइनर ने इतनी बड़ी ज़मीन पर खेती करने के बजाय एक ऐसी बिल्डिंग को डिज़ाइन किया जिस पर हर तरह की सब्जियां उगाई जाती हैं, और ये पूरी बिल्डिंग एक एग्रीकल्चर फार्म है। इस बात पर यकीन करना तो बहुत मुश्किल है कि इस बिल्डिंग में हर साल दर्जनों टन वेजिटेबल्स उगाई जाती हैं, और इन सब्जियों को उगाने के लिए स्पेशल और ज़रूरत के हिसाब से लाइट इस्तेमाल की जाती हैं। एक्सपर्ट्स इस बिल्डिंग में लगभग सभी तरह की वेजिटेबल्स उगाते हैं, जिसको देखकर यही लगता है कि चाइना दुनिया से बहुत आगे की सोचता है। नंबर 4, पार्किंग। अगर आप किसी बड़ी सिटी में रहते हैं तो आप ये बात तो जानते ही होंगे कि बड़ी सिटीज में पार्किंग प्लेस कितनी मुश्किल से मिलती है। कभी कभी तो पार्किंग के लिए ड्राइवर्स को कई घंटों तक परेशान होना पड़ता है, लेकिन चाइना के लोगों को इस बात की कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि चाइना में जो टेक्नोलॉजी पार्किंग के लिए बनाई गई है वो बहुत ही यूनिक है। चाइना के हांगकांग शहर में आपको हर तरफ ऑटोमेटिक कार पार्किंग मिलेगी, जिसके बाद ड्राइवर को इस पर सिर्फ कार पार्क करना होती है, बाकी काम ऑटोमेटिक हो जाता है। इन पार्किंग में कार्स को 30 डिग्री एंगल में पार्क किया जाता है, जिससे एक नॉर्मल पार्किंग वाली स्पेस भी कई गुना ज्यादा कार पार्क हो सकती है। ये आइडिया बहुत ही अच्छा है, जिसको पूरी दुनिया में होना चाहिए। नंबर 3, मेकअप तो दुनिया की लगभग हर लड़की करती है, लेकिन चाइना में ऐसा मेकअप किया जाता है जिससे इंसान पूरा ही चेंज हो जाता है। यहाँ की वुमेन्स फेक आईब्रो, फेक आईलैशेस, फेक नोज और यहाँ तक के
फेक बालों का भी यूज करती हैं, जिससे ये मेकअप करने के बाद एक अलग ही इंसान बन जाता है। इनके फेस पर स्पॉट होने की वजह से ये इतना हैवी मेकअप करती हैं और मेकअप करने के बाद इनके फेस पर जो स्पॉट और रिंकल्स होते हैं वो भी पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। नंबर 2, रेस्टोरेंट। दुनिया के हर अच्छे और बड़े रेस्टोरेंट में आपको बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते हुए मिल जाएंगे, लेकिन जब रेस्टोरेंट में ज्यादा रश होता है तब खाना टाइम पर सर्व नहीं हो पाता। लेकिन चाइना में आपको ये प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि चाइना में इंसान नहीं बल्कि रोबोट ऑर्डर सर्व करते हैं। ये रोबोट्स इंसानों की तरह डिलीशियस खाना तो नहीं बना पाते, लेकिन ये डिलीवरी बहुत ही फास्ट करते हैं। रेस्टोरेंट आपको चाइना के बीजिंग में देखने को मिलेगा। ये रेस्टोरेंट आपको चाइना के बीजिंग में देखने को मिल जाएगा। इस रेस्टोरेंट में किचन से लेकर टेबल तक स्मार्ट रोबोट ही ऑर्डर पहुंचाते हैं। इस रेस्टोरेंट के रोबोट को पैनासोनिक कंपनी ने डेवलपमेंट किया है, जो कि एक बार में कई ऑर्डर कैरी कर सकता है। अगर कोई इंसान रोबोट के रास्ते में आ जाता है तो ये रोबोट बोलता भी है। इस रोबोट से आवाज आती है कि मुझे थोड़ा रास्ता दीजिए। अगर आपका कभी चाइना में जाना हो तो इस रेस्टोरेंट में जरूर विजिट करिए। नंबर 1, फूड। हम सबको कुछ ना कुछ खाने का शौक तो होता ही है, जिसमें से हम कई लोगों को पिज्जा, बर्गर और ऐसी कई चीजें पसंद होती हैं जो हमारे आसपास आसानी से मिल जाती हैं। लेकिन ये बात तो दुनिया का हर इंसान जानता है कि चाइना पूरी दुनिया से अलग है। इसलिए चाइना का खाना नॉर्मल कैसे हो सकता है? जहाँ दुनिया में लोग पिज्जा और बर्गर जैसी सिंपल चीजें खाते हैं, वहाँ चाइना के लोग डॉग्स, कैट्स और चूहे जैसे जानवर भी खा लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सब खाने के लिए इनके साथ जबरदस्ती की जाती है। ये सब चीजें अपनी मर्जी से और मजे लेकर खाते हैं।